हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th मैथ्स की ये सेकंड वीडियो है और आज मैं कवर करूंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। 5 क्वेश्चन करेंगे। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं जो फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होते हैं, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सर्कल है और 2 रेडियस है। जो रेडियस के बीच में बाउंडेड एरिया होता है उस एरिया को हम सेक्टर कॉल करते हैं। मींस OA और OB रेडियस के बीच का जो एरिया है दैट इज सेक्टर। और मेरे पास जो ये सर्कल है वो 2 तरह के सेक्टर में डिवाइड हुआ। एक है जो ये मैंने हाईलाइट की है, ये बना माइनर सेक्टर क्योंकि ये एक छोटा एरिया है। बचा हुआ जो पोर्शन हुआ दैट इज मेजर सेक्टर। अब मुझे एरिया चाहिए माइनर और मेजर सेक्टर का। सपोज ये दोनों रेडियस एंगल बना रहे हैं थीटा। इन दोनों रेडियस में एंगल थीटा है, मींस एंगल AOB इज थीटा। देन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का मुझे एरिया चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला है। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए क्या करोगे? सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। इस तरीके से आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल लोगे। अब इसके बाद एक और टर्म आती है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? अगर मैं ए बी कोड बना दूं, ये मैंने एक कोड ड्रॉ कर दी। ये जो ए बी कोड है और आर्क है नीचे APB, ये जो आर्क है पूरी, इस कोड और आर्क के जो बीच का एरिया है, ये जो हाईलाइटेड एरिया आ गया दैट इज माइनर सेगमेंट। इसके अलावा शेडेड पोर्शन के अलावा जितना भी पोर्शन बचा है ना, ये सारा दैट इज मेजर सेगमेंट। अब मुझे निकालना कैसे है माइनर सेगमेंट? देखो ये सेक्टर था, ये पोर्शन AOB, ये एक सेक्टर था। इस सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मुझे चाहिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो मेरे पास माइनर सेक्टर का एरिया है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अगर मैं ट्रायंगल AOB, एक बार पिक्चर क्लियर करके दिखाती हूँ। सेक्टर को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये था पूरा मेरा सेक्टर, ये कंप्लीट सेक्टर था। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये मेरा माइनर सेक्टर था। इस माइनर सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ट्रायंगल कौन सा? ये वाला। अगर मैं सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दूंगी, मेरे पास क्या बचेगा? नीचे माइनर सेगमेंट। तो यही करा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ऐसे अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम सर्कल में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, मेरे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इनको ध्यान से कर लेना है। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। मुझे क्या गिवन है? गिवन पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर कह लो या सर्कमफ्रेंस, वैसे जो परफेक्ट वर्ड है सर्कल के लिए दैट इज सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल गिवन है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। यहां से मैं रेशियो निकाल लेती हूँ R बाय साइड। साइड को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये साइड डिनोमिनेटर में डिवाइड में आ गया। 4 2 पाई जो ये मल्टीप्लाई में पड़ा था R के साथ, डिवाइड में आ गया। 2 के टेबल पर 1 पर, 2 के टेबल पर 2 पर, सो इट कम्स आउट टू बी 2 बाय पाई। R बाय S की वैल्यू आ गई 2 बाय पाई। अब मुझे चाहिए रेशियो ऑफ एरिया। मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, जो पहले गिवन है वो पहले लिया। रेशियो में मैं एरिया ऑफ सर्कल न्यूमरेटर में लूं या एरिया ऑफ स्क्वायर न्यूमरेटर में लूं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? सर्कल पहले लिखा हुआ है तो सर्कल ऊपर लूंगी, स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लूंगी। एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। ये बन गया पाई आर बाय एस का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई आर बाय एस की तो वैल्यू है मेरे पास 2 बाय पाई, 2 बाय पाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसल, रेशियो आ गया 4 अपॉन पाई। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ना है यहाँ पर छोड़ सकते हो, अदरवाइज पाई की वैल्यू पुट कर दो 22 बाय 7। ये 7 न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में
4 2 के टेबल पर कट हुआ, 22 भी 2 के टेबल पर कट हुआ, 14/11. So answer is 14:11. So this is the answer of first question. Now next question. Area of sector of circle of radius 36 centimeter. Radius given है 36 centimeter. Area of sector. सेक्टर का एरिया गिवन है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. डायग्राम बना लेते हैं. सो डायग्राम में मेरे पास रेडियस गिवन है 36 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है ओ ए पी बी, इस पूरे का एरिया गिवन है 54 पाई. एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा. पहले एंगल निकाल लेते हैं. पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 इज इक्वल टू 54 पाई. यहीं पर पाई से पाई कैंसिल. आर की वैल्यू गिवन है 36 इंटू 36 इंटू थीटा बाय 360 इज इक्वल टू 54. 36 1 पर, 36 10 पर, थीटा इज इक्वल टू 54. जो ये 10 डिवाइड में पड़ा था मल्टीप्लाई में आ गया, 36 डिवाइड में आ गया. कटिंग कर देते हैं. 2 के टेबल पर 27, 2 के टेबल पर 18, 9 के टेबल पर 3, 9 के टेबल पर 2, 2 के टेबल पर 1 5. सो थीटा कम्स आउट टू बी 15 डिग्री. मेरे पास थीटा आ गया 15 डिग्री. मुझे चाहिए लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर्क. मतलब मुझे ये ए पी बी आर्क है ना, जो इसकी लेंथ चाहिए. अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगी? जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर दो थीटा बाय 360 से, मतलब 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360. अगर पूरे सर्कल की लेंथ चाहिए 2 पाई आर, उसके छोटे से पार्ट की चाहिए 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360. 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 36 इंटू थीटा इज 15 बाय 360. 36 के टेबल पर 1 पर, 10 पर, 5 के टेबल पर 3 पर, 2 पर, 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू 3 66/7 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर यूनिट्स आएगी क्योंकि मैंने लेंथ निकाली है आर्क की. सो दिस इज योर आंसर. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ सेक्टर OAPB. ये सारा एरिया गिवन है 5/12 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल. फाइंड x. यहाँ पर x है, ये जो एंगल है ना क्वेश्चन में, ये x लेवल किया हुआ है. अब मुझे ये कैलकुलेट करना है. क्या गिवन है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 5/12 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल. ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, बस इसमें वैल्यूज पुट कर देती हूँ. एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 इज इक्वल टू 5/12 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल. एंगल है x बाय 360 इज इक्वल टू 5/12. x इज इक्वल टू 5/12 इंटू 360. 12 के टेबल पर 1 पर, 30 पर. So answer is 150 degree. Next question. Two circles touch each other internally. दो सर्कल है, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं. कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा. Sum of their area is 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर. सपोज इसका सेंटर ये रहा O1, इस सर्कल का सेंटर O2. मुझे गिवन है सम ऑफ देयर एरियाज. दोनों सर्कल के एरिया का सम 116 पाई है. अब मैं रेडियस ड्रॉ कर रही हूँ. एक रेडियस में ना आपको दोनों बताऊंगी. देखो ये मैंने रेडियस बनाया बड़े सर्कल का, ये हो गया R1. अगर बड़े सर्कल को R1 लिख रही हूँ, छोटे सर्कल का रेडियस होगा यहां से यहां तक, मींस दिस इज R2. पहले एरिया का फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं. पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई. लेफ्ट साइड पर पाई कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई. पाई से पाई कैंसिल. R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 116. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. आगे क्या दिया उन्होंने? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मतलब O1 O2, वो मुझे गिवन है 6. अब ये कैसे निकलेगा? O1 O2 ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस. अब ये कैसे निकालूं? इस पूरी लेंथ में से अगर मैं छोटा पोर्शन माइनस कर दूं, पूरी लेंथ में से छोटा पोर्शन माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा. वही करने लगी हूं मैं. बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस करा तो मेरे पास 6 आएगा. अब इस इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन की स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. लेफ्ट पर बन गया R1 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36. A माइनस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. आइडेंटिटी खोल दी. इज इक्वल टू में तो 36 पड़े. अब मेरे पास R1 प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू तो है,
116, 116 माइनस 2r1r2 इज इक्वल टू 36। 116, ये 36 इधर प्लस में पड़ा है राइट साइड पर, इसे लेफ्ट में माइनस में ले आई, 2r1r2 को राइट में लेगी। 116 माइनस 36 80 इज इक्वल टू 2r1r2। 80/2 इज इक्वल टू r1r2। 40 इज इक्वल टू r1r2। यहां से r2 की वैल्यू निकाल देती हूँ, 40/r1। अब इसे पुट करूंगी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बिकम r1 माइनस r2 की जगह 40/r1 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर एलसीएम आया 1, 1 और r1 का एलसीएम r1, r1 स्क्वायर बनेगा माइनस 40 इज इक्वल टू 6। 6 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। r1 स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 6r1। ये 6r1 लेफ्ट साइड पर ले आओ, r1 स्क्वायर माइनस 6r1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, 1 और 1 इंटू 40, 40। 40 को जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगी 10 और 4, और 10 माइनस 4 6 बन जाएगा, हो जाएगी स्प्लिटिंग। 1r1 स्क्वायर माइनस 6r1 को लिख दिया 10r1 माइनस 4r1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 1r1 स्क्वायर माइनस 10r1 माइनस माइनस प्लस 4r1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। पहले दो नंबर में से क्या कॉमन है, r1, क्या बच गया r1 माइनस 10। अगले दो में से प्लस 4, r1 माइनस 10, r1 माइनस 10, r1 माइनस 10 कॉमन बाहर कर लिया, जो बचा एक ब्रैकेट में r1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इधर फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकंड ब्रैकेट 0, r1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। r1 कितना आ गया, इज इक्वल टू 10। ऐसे ही r1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, r1 आ गया माइनस 4। माइनस 4 तो हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। मेरे पास r1 आ गया 10, तो r2 निकाल लेते हैं। r2 था 40/r1, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 40/r1, 40/10, सो इट कम्स आउट टू बी 4। मेरे पास आंसर क्या आ गया, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो ये रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, मुझे सेंटर गिवन है O, हैव रेडियाई 21 एंड 42। जो बाहर वाला सर्कल है उसका बड़ा रेडियस है 42, जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस है 21। इफ एंगल AOB एंगल गिवन है 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में सब गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब मैं आपको बता देती हूँ शेडेड पोर्शन कौन सा है। ये आपको क्वेश्चन में शेड करके दिया हुआ है कि मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, टर्न वाइज निकालते हैं। पहले निकाल रहे हैं ये जो रिंग से शेड कर रहे हो ना येलो कलर में, इस पूरे रिंग का एरिया। ये जो आपको रिंग दिख रही है, अभी इस रिंग का एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करके, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इनर सर्कल के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन, कैपिटल आर बड़ा रेडियस है 42, छोटा रेडियस है 21, विच इज इक्वल टू पाई। 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1764 माइनस 21 इंटू 21 441। इसे माइनस करने पर हमारे पास आ रहा है 1323 पाई। पाई की वैल्यू मैं सबसे लास्ट में पुट करूंगी। अब मुझे जो शेडेड पोर्शन चाहिए, उस शेडेड पोर्शन में ये ए बी सी डी, अगर मैं इसे नेम दे दूं, ए बी सी डी रीजन तो है नहीं, मैं शेड करके बताती हूँ कौन सा रीजन। मुझे ये रीजन माइनस करना पड़ेगा, ए बी सी डी। अब इस रीजन को माइनस कैसे करें, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ये एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं बड़े सर्कल का सेक्टर निकालूं, ये वाला जो अब मैंने शेड किया ना, अगर मैं ये सेक्टर निकाल के, मींस ए बी ओ, अगर ये सेक्टर निकाल के इसमें से छोटे सर्कल का सेक्टर माइनस कर दूं, छोटे सर्कल का सेक्टर दिखाती हूँ कौन सा है, ये है छोटे सर्कल का सेक्टर। अगर मैं ये छोटे सर्कल का सेक्टर बड़े सेक्टर में से माइनस कर दूं, देखो मेरे पास यही बचेगा ABCD, तो वही करने वाली हूँ मैं। अब एरिया ABCD, जो ABCD मुझे एरिया चाहिए वो निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ इनर सर्कल, विच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। क्या क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, थीटा बाय 360 कॉमन है, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करेंगे। थीटा एंगल कितना गिवन है 60 बाय 360 इंटू आर स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल पर 1 पर, 6 के टेबल पर 6 पर, बाहर आ गया पाई बाय 6 और साथ में ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, यही आएगा 1323। सो मेरे पास एरिया ऑफ एबीसीडी आ गया। इस रिंग में से एबीसीडी माइनस करना है तो मुझे ये जो रेड कलर से मैंने लाइंस लगाकर शेड किया था वो एरिया मिल जाएगा। अब मेरा क्या काम रह गया, 1323 पाई में से 1323 पाई बाय 6 को माइनस करना। कर देते हैं माइनस। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मैंने बाकी सभी रेज कर दिया, जो मुझे वैल्यूज चाहिए वो रहने दी सिर्फ। 1323 पाई माइनस 1323 पाई बाय 6। अब मैं 1323 पाई कॉमन ले रही हूँ, पहले टर्म में तो कुछ नहीं बचा, 1 माइनस नीचे 6 बचा, 1323 पाई एलसीएम 6, 6 माइनस 1 5, 1323। अब पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में पुट कर देती हूँ 22/7 इंटू 5/6, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे। 7 के टेबल पर 1 पर, 7 के टेबल पर 189 पर, 2 के टेबल पर 11 पर, 3 पर, 3 के टेबल पर 1 पर, 63 पर, 63 इंटू 11 इंटू 5, ये आंसर आता है 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको 5 के 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।